फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट बायो में। तो आज 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वीडियो नंबर 3 है। तो आज इस वीडियो में हम लोग लघुबीजाणु जनन एंड पोलिन ग्रेन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर कैसी होती है एंड उस पर कौन सी लेयर पाई जाती है, लघुबीजाणु जनन में क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम पिछली वीडियो में जो पढ़ चुके हैं फ्लावर, उससे रिलेटेड टॉपिक पॉइंट उनके बारे में हम रिवाइज करेंगे, देन नेक्स्ट आगे में स्टार्ट करेंगे अपना। तो सबसे पहले फ्लोर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में कि एक जनन अंग है। ठीक है, तो इसमें जो कंपोनेंट होते हैं यानी कि पार्ट्स फ्लावर को मोस्टली मेनली 2 टाइप में डिवाइड करके हम स्टडी कर लेते हैं। जनन अंग, पहला जनन अंग होता है और दूसरा होता है सहायक अंग। ठीक है, सेकंड होता है सहायक अंग। ये 2 पॉइंट हो जाते हैं। तो जनन अंग में क्या आ जाता है, जायांग यानी कि गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, स्त्री केसर के समूह को गाइनोसियम जायांग कहते हैं। स्त्री केसर, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल अंडाशय ओवरी से मिलकर स्त्री केसर बनता है और स्त्री केसर के समूह को जायांग यानी कि गाइनोसियम कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मादा जननांग है। और दूसरा पुमंग, जिसे एंडोसियम कहते हैं, ये पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। और पुंकेसर परागकोश यानी कि तंतु से मिलकर पुंकेसर बना होता है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, इसे एंडोसियम इंग्लिश में कहते हैं। ये नर जननांग होता है। अब जो सहायक अंग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये दलपुंज कोरोला होता है। दल के समूह को दलपुंज कहते हैं और दल को पीटल कहते हैं। यूनिट ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पीटल। ठीक है, दलपुंज होती है, उसकी इकाई पीटल यानी कि दल कहलाती है और दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। दूसरा जो बाह्य दलपुंज होता है कैलिक्स, बाह्य दल यानी कि सीपल के समूह को दलपुंज बाह्य दलपुंज कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये सेपल होती है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की होती है, कलर्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये सेपल यूनिट है, बाह्य दल, इसके समूह को दलपुंज कहते हैं। एंड सेकंड लेयर इसके अब अंदर की ओर होती है, वो होती है पीटल जिसे दल कहते हैं, दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। एंड ये बीच में पार्ट देख सकते हैं, ये होता है स्त्री जनन अंग। ये स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से मिलकर स्त्री केसर बना होता है। स्त्री केसर के समूह को जायांग यानी कि गाइनोसियम कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये होता है पुंकेसर यानी कि स्टेमन। ये एंथर यानी कि परागकोश यानी फिलामेंट से मिलकर बना होता है स्टेमन, पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह को एंडोसियम यानी कि पुंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में नया, तो होता है लघुबीजाणु जनन। कि लघुबीजाणु जनन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लघुबीजाणु जनन, बीजाणु जन ऊतकों की सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बनाती है। जो बीजाणुजन ऊतकों की सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क बनाती है। प्रत्येक सेल एक सूक्ष्म मात्र कोशिका होती है, सूक्ष्म ना सक्षम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो बीजाणुजन ऊतक होता है, बीजाणुजन ऊतक यानी कि डिप्लॉयड होती है। ये टू एन मीन्स डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। ये क्या करती है, ये आगे जब ग्रो करती है, विभाजन करती है, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल का निर्माण करती है। ठीक है, मदर सेल ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन द्वारा यानी कि 2n होती है। इसमें फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये
टू सेल यानी कि 2 कोशिका का निर्माण कर देती है, एन यानी हैप्लाइड 2 सेल का निर्माण करती है। एंड सेकंड डिवीजन इसमें होता है, सेकंड डिवीजन के बाद ये 4 सेल का निर्माण करती है। इन 4 सेल के व्यवस्थित क्रम को हम चतुष्क कहते हैं। जो चतुष्क बनता है इनके डिवीजन से, चतुष्क के बाद ये डिवीजन करके इन्हीं जो 4 कोशिकाएं होती हैं जो अपने आप में अलग अलग हो जाती हैं। अलग अलग होने को इन्हीं को हम क्या कहते हैं, 4 लघु बीजाणु, यानी कि 4 लघु बीजाणु कहते हैं। ये वृद्धि करके आगे 4 परागकणों का निर्माण करती हैं। 4 परागकणों की यानी कि हैप्लाइड 4 परागकणों का निर्माण कर लेती हैं। और ये परागकण होते हैं लघु बीजाणु। यहाँ देख सकते हैं कि 4 परागकणों का निर्माण करती हैं ये लघु बीजाणु। यहाँ समसूत्री विभाजन कर कोशिका युक्त परागकण बनाता है, 2 कोशिका युक्त परागकण बनाता है। जो इसके बाद ये वृद्धि करके परागकण यानी कि नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। नरयुग्मकोद्भिद में क्या होता है, इसकी अंदर वाली लेयर होती है जो एक्जाइन होती है, इंटाइन कहते हैं। अंदर वाली लेयर को इंटाइन कहते हैं, बाहर वाली लेयर होती है उसे एक्जाइन कहते हैं। ठीक है, अंदर वाली लेयर यानी कि सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और बाहर वाली जो लेयर होती है एक्जाइन, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये परागकण होता है उसकी स्ट्रक्चर, यानी कि लघु बीजाणु जन ऊतक से आफ्टर डिवीजन ये हमें मिलता है परागकण, यानी कि नरयुग्मकोद्भिद मिलता है। नरयुग्मकोद्भिद की स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसमें एक इंटाइन लेयर होती है, एक एक्जाइन होती है। इंटाइन होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एक्जाइन जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। और इस स्ट्रक्चर के अराउंड जो एक्जाइन लेयर पाई जाती है, और जहाँ पर एक्जाइन लेयर नहीं पाई जाती है उसी को हम जर्म पोर कहते हैं, यानी कि जनन छिद्र कहते हैं। और ये परागकण 2 सेल का निर्माण करता है। एक सेल को हम कहते हैं जो बड़ी सेल होती है कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरी कोशिका होती है जो छोटी कोशिका होती है उसे हम जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समझ अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रत्येक सेल एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। यहाँ पर देखा है कि जो 4 सेल का निर्माण करती है, प्रत्येक सेल एक सक्षम पराग मात्र कोशिका का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का चतुष्क जिसे कहते हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। उन्हीं वो चारों कोशिकाएं अपने आप में एक सक्षम परागमात्र कोशिका होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, एक परागमात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परागमात्र कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, और एक परागमात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये एक सेल है, 2n सेल है, हैप्लाइड है। इसके डिवीजन से जो आगे लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया, जब लघु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है। निर्माण यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो देखें लघु बीजाणु रचना के समय 4 सेल के समूह में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु रचना के समय 4 सेल में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें लघु बीजाणु यानी कि चतुष्क माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहते हैं। टेट्राइड क्योंकि 4 होती है ना, जो एन सेल एन हैप्लाइड होती हैं, जो 4 ये व्यवस्थित होती हैं, इसे हम चतुष्क कहते हैं। चतुष्क कहते हैं। 4 सेल होती हैं, चारों के व्यवस्थित होने के क्रम को हम चतुष्क इसे कह देते हैं। ये किससे होता है, जो बीजाणुजन ऊतक होता है, बीजाणुजन ऊतक में डिवीजन होता है, ये 2n होता है। 2n के बाद लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 2 कोशिकाओं के बाद इन 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 सेल्स का निर्माण होता है। 4 सेल्स के व्यवस्थित क्रम को हम चतुष्क बोल देते हैं। ये चारों कोशिकाएं 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। 4 आगे चल के 4 परागकणों का निर्माण कर देती हैं। ठीक है,
4 परागकणों का निर्माण कर देती हैं। ये हैप्लॉइड होती हैं, ये डिप्लॉइड थी, ये भी हैप्लॉइड है। ये लघुबीजाणु यहाँ से समसूत्री विभाजन कर 2 कोशिका युक्त परागकण बना देता है। ये एक परागकण होता है, लघुबीजाणु होता है ना, लघुबीजाणु ये एक परागकण का निर्माण करता है जिसमें 2 सेल होती हैं। ये कायक सेल जो बड़ी होती है, एक जनन सेल जो छोटी होती है, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों पोलन ग्रेन के रूप में विकसित हो जाते हैं। जो 4 सेल थी, एन, ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अलग होने के बाद परागकणों के रूप में विकसित होती हैं, इनकी पोलन ग्रेन के रूप में डेवलप होती हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन के रूप में बनती हैं। अब यहाँ पर परागकण देखेंगे। परागकण क्या होता है, जो अब उस डिवीजन के बाद लघुबीजाणु जन ऊतक होता है। लघुबीजाणु जन ऊतक से लघुबीजाणु मात्र कोशिका बनती है। लघुबीजाणु मात्र कोशिका में जब डिवीजन होता है, अरसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें 2 सेल का निर्माण होता है। 2 सेल से फिर अरसूत्री विभाजन होता है। पुनः अरसूत्री विभाजन से 4 सेलों का निर्माण होता है। हैप्लॉइड 4 सेल बनती हैं। उसके क्रम को हम चतुष्क कहते हैं और वो चतुष्क 4 लघुबीजाणु का निर्माण करता है, जो 4 परागकणों का निर्माण कर लेती है, जो हैप्लॉइड होती हैं। और प्रत्येक परागकण होता है, लघुबीजाणु कोशिका होती है, वो परागकण का निर्माण करती है। परागकण में क्या होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं। पोलन ग्रेन होता है, इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका होती है कायक कोशिका, एक होती है जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका होती है। यहाँ पर देखेंगे पोलन ग्रेन, परागकण, ये नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण क्या होता है, जो नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है। पोलन ग्रेन में क्या होता है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें 2 परत होती हैं। पोलन ग्रेन में 2 परत होती हैं जो स्पोरोडर्म से बनती हैं। अभी देखा मैंने कि जो इस पोलन ग्रेन होता है वहाँ पर 2 लेयरें पाई जाती हैं। एक बाह्य लेयर होती है, ठीक है, एक अंतः लेयर होती है। अंतः लेयर को इंटाइन बोलते हैं हम, इसको इंटाइन बोलते हैं, इसको एक्जाइन बोलते हैं। ठीक है, 2 लेयरें पाई जाती हैं जिससे एक को इंटाइन एक को एक्जाइन कहते हैं। बाह्य चोल एक्जाइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। यहाँ पर डायग्राम में हम देखेंगे, जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन 2 लेयरें पाई जाती हैं। ठीक है, एक अंदर वाली लेयर और एक बाहर वाली लेयर। जो अंदर वाली लेयर होती है, अंदर वाली लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, इसको हम इंटाइन बोल देते हैं। जो सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, जो सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है, अंतः लेयर कहते हैं, जिसे अंतः चोल कहते हैं। और एक बाह्य चोल होता है जिसे हम एक्जाइन बोलते हैं। एक्जाइन यानी कि बाह्य चोल। जो बाह्य लेयर एक्जाइन बाह्य चोल होता है, जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, इसमें एक खास बात है कि आज तक विश्व में, दुनिया में, यानी कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी एंजाइम घटक नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को डिकम्पोज कर सके। तो यहाँ पर एक और भी शब्द ऐड कर सकते हैं, पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि स्पोरोपोलेनिन को जब कोई एंजाइम डिकम्पोज नहीं कर सकता है, तो परागकण यानी कि पोलन ग्रेन को हम जीवाश्म के रूप में कई वर्षों तक जीवाश्म के रूप में परागकण होता है, वो संरक्षित रह सकता है। कई सालों बाद जिसे देखेंगे तो बिल्कुल सही निकलेगा, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की बाह्य चोल उस पर पाया जाता है और उस बाह्य चोल को कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता है। तो यानी कि पोलन ग्रेन जीवाश्म के रूप में कई वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, और जो जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म होता है जो कई वर्षों तक, कई सालों तक कोई चीज़ अंदर दबी हो, उसे बाहर निकालते हैं, तो उसी को, दबी हुई चीज़ों को हम जीवाश्म कहते हैं। ठीक है,
और इसमें देखेंगे जो अंदर इसके होता है, तो इसके अंदर एक होती है जनन कोशिका, जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं। एंड इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर देख सकते, ये वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या करता है? वाटर का एब्जॉर्बेशन, पानी का शोषण करता है। ठीक है, इसमें पानी होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। और बड़ी कोशिका होती है जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, वो कायिक कोशिका कहलाती है। और इसके बीच में रेगुलर एक न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है, वो प्रेजेंट होता है। एंड जहाँ पर इसके अराउंड जो एग्जाइन होती है, बाह्य चोल होता है, बाह्य चोल जहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है वहाँ पर जरम पोर होता है। जरम पोर निकलते हैं यहाँ से, जो जरम ट्यूब निकलेगी। ठीक है, जरम यानी जनन छिद्र कहते हैं। जहाँ जहाँ पर एग्जाइन और नहीं प्रेजेंट होगी वहाँ पर जरम पोर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, यानी कि पोलन ग्रेन परागकण की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि समझ तो लिया है। अब क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में लिखने के लिए भी तो हम आगे देखेंगे। जो बाह्य चोल एक्जाइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो अम्ल ताप से संरक्षित होती है। अभी देखा है कि अम्ल ताप से कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को गला सके। ठीक है, नेक्स्ट, परागकण जीवाश्म की भांति सुरक्षित होते हैं। जीवाश्म की भांति यानी कि कई वर्षों तक ये सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्पोरोपोलिनिन जहाँ एब्सेंट होता है उसे जनन छिद्र यानी कि जरम पोर कहते हैं। जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होता है वहाँ जरम पोर होता है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। तथा अंताचोल इंटाइन, सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी होती है। एंड परागकण का जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत कवर्ड रहता है। जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो एक प्लाज्मा भित्ति यानी कि सेल वॉल से आवृत एंड कवर्ड रहता है। जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें दो कोशिकाएं निर्माण होती हैं। जब ये पोलन ग्रेन है, इसका फॉर्मेशन निर्माण होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ये 2 सेल का निर्माण करता है। एक जनन कोशिका होती है, कायिक कोशिका, यानी कि कायिक कोशिका, कायिक और जनन कोशिका, इन 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। निर्माण करने के बाद जिनमें से जब परागकण परिपक्व होता है तब उसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। नंबर 1 कायिक कोशिका, जिसमें एवोडेंट में परसेंटेज में क्या होता है, न्यूट्रिएंट भरा रहता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ भरा रहता है। जनन कोशिका दूसरी होती है, जनन कोशिका। नेक्स्ट, जो कायिक कोशिका बड़ी होती है, कायिक कोशिका होती है, पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन में एक छोटी कोशिका होती है, ये बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, ये बड़ी कोशिका कायिक कोशिका है, ये जनन कोशिका है। तो कायिक कोशिका होती है प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। इसमें एक न्यूक्लियस जो जिसकी कोई आकृति नहीं होती है, यानी कि अनियमित आकृति का एक केंद्रक प्रेजेंट होता है, और प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ भरा रहता है। किसमें? कायिक कोशिका में। जो पोलन ग्रेन परागकण होता है परिपक्व होने पर 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है, दूसरी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। कायिक कोशिका होती है जो साइज में बड़ी होती है, जनन कोशिका होती है वो साइज में छोटी होती है। और कायिक कोशिका प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडारण होता है, अनियमित आकृति का केंद्रक संयोजी होती है। एंड नेक्स्ट, जनन कोशिका छोटी होती है। और इसमें एक नोट पॉइंट है, जो 60% से अधिक आवृतबीजी पादपों के परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में संगलित होते हैं। ये क्या है कि जो 60% से अधिक आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उनमें परागकण इस 2 कोशिकीय चरण में संगलित होता है। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो आवृतबीजी प्लांट हैं उनमें जो पोलन ग्रेन होता है
उसमें दो कोशिकीय चरण प्रेजेंट होता है। दो कोशिकीय चरण मीन्स एक कायिक कोशिका का निर्माण करती है, एक जनन कोशिका का निर्माण करती है, और निर्माण इन्हीं दो कोशिकाओं के निर्माण के बाद ये आगे चल के निषेचन करके आगे पौधे का निर्माण करती है। इसमें कोई और कोशिका का निर्माण नहीं होता है। इसमें 60% से अधिक आवृतबीजियों पादपों के परागकण इस दो कोशिकीय चरण में संकलित होते हैं। ठीक है, तो शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण के झड़ने से पूर्व 3 चरणीय यानी कि 2 नरयुग्मकों को बनाते हैं। ये क्या बात हुई? ये पोलन ग्रेन हुआ। पोलन ग्रेन में ये छोटी कोशिका जनन कोशिका है, ये कायिक कोशिका है। ये आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के 60% पादपों में इसी प्रकार की स्टेज प्रेजेंट होती है। एक कायिक कोशिका होती है, एक जनन कोशिका होती है। लेकिन शेष प्रजातियों में जो बची 40% प्रजाति है ना, उसमें क्या होता है, जो जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका क्या करती है, जो डिवीजन करती है यानी कि समसूत्री मियोसिस डिवीजन द्वारा विभक्त होकर क्या करती है, 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है, 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तब इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, नरयुग्मक यानी कि नरयुग्मकों का निर्माण करती है डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन करके। और एक कायिक कोशिका होती है। ठीक है, यानी कि तब 3 चरण हो गए, ये 2 नरयुग्मक हो गए, और एक ये सेल 3 यानी कि 3 चरण ये 2 नरयुग्मक को बनाती है। नोट पॉइंट में देखेंगे कि परागकणों को द्रव नाइट्रोजन यानी कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कई वर्षों तक भंडारित कर सकते हैं। क्योंकि परागकण होते हैं, परागकणों को अपने संरक्षित भी किया जाता है आगे के लिए। तो इन परागकणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड में नाइट्रोजन फ्लूइड नाइट्रोजन में, ठीक है, कई वर्षों तक भंडारित कर सकते। कुछ अनाजों जैसे धान गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता लगभग 30 मिनट में खो देते हैं। जो धान गेहूं के परागकण पोलिन ग्रेन होते हैं वो लगभग 30 मिनट आफ्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ देखेंगे जो क्वेश्चन है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिन्हें हम देखेंगे कि भ्रूण कोष का पोलीगोनम प्रकार होता है। जो भ्रूण कोष होता है उसका पोलीगोनम प्रकार क्या होता है, तो आंसर होगा 7 सेल्ड एंड न्यूक्लिएटेड, यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन, लघुबीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघुबीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लघुबीजाणु मात्र कोशिका में। जो लघुबीजाणु ऊतक बीजाणुजन ऊतक होते थे, बीजाणुजन ऊतक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। जो लघुबीजाणुजन ऊतक होते थे वो डिप्लॉइड होते थे, 2n होते थे, इनमें विभाजन हुआ तो लघुबीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ। लघुबीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 सेल का निर्माण हुआ, 2 सेल से फिर पुनः डिवीजन हुआ तो उससे 4 सेल्स का निर्माण हुआ, जिसे हम चतुष्क बोलते हैं। ये चारों सेल आगे चलकर 4 लघुबीजाणु का निर्माण करती हैं। 4 लघुबीजाणु आगे चल के प्रत्येक अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट होने के बाद प्रत्येक भी लघुबीजाणु इसका परागकण का निर्माण करता है। परागकण में क्या होता है कि परागकण मैच्योर होकर 2 कोशिका का निर्माण करता है अपने अंदर ही, जो जिसे हम एक को कायिक कोशिका कहते हैं, दूसरे को जनन कोशिका कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जायांग का जो भाग परागकण ग्रहण करता है, कहते हैं जायांग का जो जायांग गाइनोसियम होता है उसका जो भाग परागकण पोलिन ग्रेन आता है, ये देख लेंगे हम यहाँ पर। ये था ये स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल, ओवरी, इन सबको मिलाकर हम क्या बोल देंगे, पुंकेसर। ठीक है, यहाँ पर स्त्री था नहीं, स्त्री केसर बोलेंगे। पुंकेसर तो स्टेमन वो नरजननांग हो गया, तो इसे हम स्त्री केसर बोल देंगे, इन तीनों के समूह को स्त्री केसर। और जो अब पूछ रहा है कि जायांग का जो भाग, इनको हम गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम इनकी मादा जननांग है, ये टोटल को गाइनोसियम बोलते हैं, मादा जननांग। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि जायांग का जो भाग परागकण ग्रहण करता है, कहते हैं परागकण किस पे आता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो पोलिन ग्रेन आएगा यहाँ पर, इस स्टिग्मा में आएगा ना, ऊपर स्टिग्मा है, फिर स्टाइल, फिर ओवरी है, तो पहले स्टिग्मा से होते हुए अंदर जाएगा, अगर जाएगा तो उसको राइट आंसर होगा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। इसका राइट आंसर यहाँ पर देख सकते हैं स्टिग्मा होगा। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, स्त्री केसर बोल देते हैं। स्त्री केसर के समूह को गाइनोसियम यानी कि जायांग मादा जननांग बोल देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और अपने दोस्तों के पास भेज दें, क्योंकि 12th से रिलेटेड मैं सारी वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाऊँगा, सारे चैप्टर प्रोवाइड करवाऊँगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।